Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MPSE4 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का MPSE4 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MPSE4 इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MPSE4 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MPSE4 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MPSE4 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU MPSE4 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर्स नीरज MPSE4 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नेशनलिज्म्स कंसर्न्स विद ओरिएंटलिज्म एंड कॉलोनियल डिस्कोर्स। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 2 पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज नंबर 13। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग नीरज बुक्स के पेज 14 क्वेश्चन 2 के आंसर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ हाईलाइटेड पैराग्राफ में समझाया गया है। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को नीरज बुक्स के पेज नंबर 13 ओरिएंटलिज्म एंड कॉलोनीज सेल्फ नॉलेज पैराग्राफ हेडिंग के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में यहाँ मिलेगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्वामी विवेकानंद व्यूज ऑन नेशनलिज्म। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 6 पेज नंबर 50। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद और नेशनलिज्म पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन ह्यूमनिज्म इन श्री अरबिंदोज थिंकिंग। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 6 पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज 58 क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, ब्रीफ मेथड्स ऑफ पासिव रेजिस्टेंस एडवोकेट बाय ऑरबिंदो क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर्टिकुलर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को कंटिन्यू किया गया है पेज नंबर 58 क्वेश्चन 8 के आंसर रेफरेंस में, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एनालाइज सर सैयद अहमद खान्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 8 पेज नंबर 72। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन लाल बाल पाल एज क्रिटिक्स ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 5 पेज नंबर 41 द इम्पोर्टेंस ऑफ लाल बाल पाल।
तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर द इम्पोर्टेंस ऑफ लाल बाल पाल पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर आंसर को यहाँ इस टॉपिक के अंडर डिटेल से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है सेक्शन 2, एग्जामिन द मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन फेवर ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू डिसएडवांटेज। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 12 पेज नंबर 124, क्वेश्चन 14, 15 एंड पेज नंबर 120। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम इस पर्टिकुलर पेज पर क्वेश्चन 14 आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इस क्वेश्चन का कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन 15 के आंसर रेफरेंस में प्रोवाइडेड है, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है Discuss and comment on M.K. Gandhi's views on relationship between means and ends. आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 10 पेज नंबर 95। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब Jawaharlal Nehru's views on parliamentary democracy. आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 109 चैप्टर 11 ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर नीरज बुक्स के पेज 109 पर हाईलाइटेड मार्किंग में हम आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस M.N. Roy's ह्यूमनिस्ट क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 136 चैप्टर 14। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर ह्यूमनिस्ट क्रिटिक्स ऑफ मार्क्सिज्म पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ हाईलाइटेड मार्किंग में विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन MS गोलवालकर्स व्यूज ऑन हिंदुत्व। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 63 चैप्टर 7। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, हिंदू नेशनलिज्म ऑफ MS गोलवालकर पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स MPSE 4 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स will be your one and only solution to score excellent marks in your IGNOU exams. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू